हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है आपका मीनिंग एंड स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी और काइंड्स ऑफ मनी। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? मनी का मीनिंग पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेजेस हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी में वो पढ़ेंगे, और क्या काइंड्स हैं मनी के, कितने काइंड्स होते हैं मनी के, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं आए हैं विज़िट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो टॉपिक है ये हम लोग मनी के अंडर में पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका वो मनी है, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। और इससे पहले हम लोग बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसको अभी नहीं पढ़ा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर विज़िट कर कर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उस लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इस लेक्चर का भी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट है आपका पिछले लेक्चर से रिलेटेड या फिर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यूट्यूब के। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। तो देखिए, मनी का जो मीनिंग है इसको तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कई कई तरह के मीनिंग दिए हैं, और जो सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो ये है आपका, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। या इसको आप ऐसा ही पढ़ सकते हैं, एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब वो चीज़ जो जनरली एक्सेप्टेड किए जाते हैं सभी लोगों के द्वारा एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है ना, एक्सचेंज के लिए, और उसी समय ये मेज़र भी करता है और ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, इसीलिए इसको मनी बोला गया है। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब आगे जो है आपका स्टेजेस हैं, क्या क्या एवोल्यूशन ऑफ मनी में क्या क्या स्टेजेस हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला स्टेज है आपका कमोडिटी कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी क्या होता है? देखिए, जो बार्टर सिस्टम जब था, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी में और प्रिमिटिव सोसाइटी में, उस समय क्या था आपका, जो वेरियस कमोडिटीज़ थी वो अलग अलग जगह पर थी। ठीक है ना, तो ये कमोडिटी ही था, उस समय मनी तो था नहीं। तो ये लोग कमोडिटी के बदले ही कमोडिटी एक्सचेंज में किया करते थे, तो इसको बोला गया कमोडिटी मनी। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी। ये पहला स्टेज ऑफ मनी है। ठीक, कमोडिटी मनी वॉज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मनी इन एशियन टाइम्स। वेरियस कमोडिटीज वर यूज्ड एज मनी एट डिफरेंट प्लेसेस। दे वेरिड फ्रॉम काउरी shells, animal hides and leather and furs, grains, tobacco, tea and salt। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। क्या क्या इन्वॉल्व था उसमें? एनिमल के स्किन थे, शेल्स थे और लेदर थे, ठीक है, फर्स थे, ग्रेन्स हो गए आपके, टबैको हो गए, टी हो गए, सॉल्ट हो गए, ये सारी चीज़ें थी। तो जैसे टी और सॉल्ट है, ये आसानी से इसको डिविजिबल किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये हालांकि ये तो डिविजिबल थे, लेकिन ये क्या थे, ये पेरिशेबल आइटम्स थे। ठीक है ना, और जल्दी ख़राब हो जाते थे। ठीक, तो ये बात थी। अब दूसरा था आपका मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी में क्या क्या आ गया? जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस किया, कमोडिटी मनी से आपका मेटालिक मनी में जैसे जैसे आया, तो क्या हो गया फिर आपका गोल्ड, सिल्वर और कॉपर वगैरह, ये सब मेटल्स जो थे ये सब यूज़ किए जाने लगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस वॉज द स्टेज ऑफ मेटालिक मनी। गोल्ड एंड सिल्वर एज मेटालिक मनी पोजेस्ड वेरियस एडवांटेजेस।
दे वर ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल थे, और ये डिवाइडेबल भी थे, ठीक है ना, स्मॉल यूनिट्स में, और इजी टू कैरी थे। जाहिर सी बात है, कहीं भी आप इसको रख कर अपने जेब में इसको ले जा सकते हैं। तो ये आपका मेटेलिक मनी का फीचर हो गया, ठीक। और तीसरा पॉइंट है आपका पेपर मनी। अब देखिए पेपर मनी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द मनी मेड ऑफ पेपर इज नोन एज पेपर मनी। ये डिफिनीशन है पेपर मनी का। मनी मेड ऑफ पेपर इज नोन एज पेपर मनी। सिंपल है, ठीक। पेपर मनी हैड इट्स ओरिजिन इन द प्रैक्टिस ऑफ द पीपल कीपिंग देयर गोल्ड फॉर सेफ कस्टडी विद गोल्ड स्मिथ्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोगों के पास गोल्ड और सिल्वर होते थे, ठीक है ना, मेटल होते थे, वो जो गोल्ड स्मिथ होते थे यानी सुनार, उन लोगों के, या स्वर्णकार कह लीजिए, ठीक। तो उन लोगों को, जो जिन लोगों के पास ये सब मेटल थे यानी गोल्ड और सिल्वर या कॉपर, तो ये लोग गोल्ड स्मिथ को दे देते थे। कहते थे कि सर जी या भाई साहब इसको रख लीजिए, और तो वो लोग इसको रख लेते थे, और इसके बदले में वो लोग क्या करते थे, उसके बदले में वो लोग कुछ चार्ज करते थे, जो क्योंकि वो सर्विस दे रहा है भाई, रिस्क ले रहा है अपने पास रखने का। तो और ये कैसे पता चलता था कि वो लोग अपना जमा कर दिए हैं, तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, उसके लिए वो लोग रिटर्न प्रॉमिस करते थे, एक रिसिप्ट लेते थे, उस पर ये लोग लिख देते थे कि भाई हाँ इनका ये इतना इतना अमाउंट, इतना इतना है, ये सब चीज़ें हैं मेरे पास। तो ये क्या हो गया, ये रिसिप्ट ऑन डिमांड हो गया, ठीक है। तो ये जो रिसिप्ट थे ये एक्सेप्टेबल थे, सभी लोग लेते थे। तो इसमें क्या हो गया, क्यों लेते थे, क्योंकि गोल्ड स्मिथ में कॉन्फिडेंस था लोगों का, भरोसा था एक, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है ना। और ये कन्वीनियंट थी, इजी टू कैरी थी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि गोल्ड ले जाना भाई रिस्क है, पेपर एक ले लेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। तो बाद में क्या हुआ कि ये जो है इसको बैंक ने टुक ओवर कर लिया, ये जो प्रोसेस था इसको बैंक ने टुक ओवर कर लिया, ठीक। तो अर्लियर बैंक्स अंडरटुक द जॉब ऑफ स्टोरिंग गोल्ड ऑफ द पीपल। ये डबल बी हो गया, इसको सिंगल बी कर लीजिएगा, और यहाँ पे डबल एल हो गया, इसको सिंगल एल समझिएगा, ठीक है ना, लेटर हो गया ये। एंड इशूइंग प्रॉमिस टू पे देयर गोल्ड ऑन डिमांड, और प्रॉमिस करती थी कि गोल्ड को हम पे करेंगे डिमांड के आप पे आधार पर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला गया, दीज प्रोमिसरी नोट्स वर नोन एज बैंक नोट्स। तो इसी को बोला गया बैंक नोट्स। जो प्रॉमिस कर रहा है बैंक कि आपके जैसा आप डिमांड करेंगे उसी हिसाब से हम पे करेंगे, तो इसको बोला गया प्रोमिस बैंक नोट्स, ठीक। सो लॉन्ग एज पीपल हैड कॉन्फिडेंस इन द बैंक्स एंड गोल्ड स्मिथ्स, दीज पीस ऑफ पेपर वर एज गुड एज गोल्ड। तो जैसे जितना लोगों में कॉन्फिडेंस था गोल्ड स्मिथ्स और बैंक में, वैसे वैसे ये जो थे, जो प्रोमिसरी जो बैंक नोट थे, ये सारे इसी के कॉन्फिडेंस पर ये चलते थे, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, अर्लियर बैंक नोट्स कुड बी एक्सचेंज फॉर गुड गुड गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स ऑन डिमांड, ठीक है। दे वर देयरफॉर नोन एज कन्वर्टेबल मनी। तो जो लोग जमा कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, तो उसके बदले में इन लोगों को एक पेपर दे दिया जा रहा है, तो इसी को बोला गया है कन्वर्टेबल मनी ऑन डिमांड पे, ठीक। अब इनकन्वर्टेबल मनी क्या होता है, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है, देखिए, इज द फाइनल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ बैंक नोट्स, ठीक। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी acts as a money because people have confidence in it as it is issued on the order। इसी को बोलते हैं फिएट मनी, ठीक है ना, ऑफ द गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट के ये इशू नहीं किया जा सकता, बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के। तो फिएट मनी क्या हो गया, तो इसको इट इज़ कॉल्ड फिएट मनी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट वाला डिक्लेयर किया गया है, लीगल टेंडर है ये। समझ में आ गया। अब चौथा आपका क्या है, चौथा है आपका डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास,
ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कस्टमर ऑफ द बैंक डिपॉजिट नोट्स एंड कॉइन्स विद द बैंक्स फॉर सेफ कीपिंग। अब मान लीजिए मेरे पास पैसा है, कॉइन्स भी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको बैंक में जमा कर दूँगा, ठीक है ना। और बैंक कहेगा ठीक है आप इसको जमा कर लीजिए और हम आपको चेक दे रहे हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप चेक पर जितना भी अमाउंट आपको चाहिए होगा, जितना मान लीजिए आपके अकाउंट में आपने 20,000 रुपये जमा किया और आपको ज़रूरत है 10,000 का, तो आप 10,000 उस पर लिख लीजिएगा और साइन वगैरह कर लीजिएगा चेक पर, और फिर उसको आप बैंक में जमा कर लीजिएगा, आपको 10,000 कैश मिल जाएगा। या फिर कहीं पर भी आप उसको कैरी कर सकते हैं, ले जाकर किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं, आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा, ठीक। या किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी हो जाएगा, किसी को देना है तो आप दे सकते हैं, उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिपॉजिट मनी, मतलब ये भी कन्वीनियंट हो गया, इजी हो गया कैरी करने में। तो चेक क्या हो गया आपका, चेक हो गया आपका इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू मेक पेमेंट्स और टू मेक ट्रांसफ़र इक्वल टू द अमाउंट मेंशन्ड इन द चेक, ठीक। जितना अमाउंट मेंशन किया गया है चेक में उतना आपको बैंक को पे करना है उस कस्टमर को, ठीक है ना। तो चेक क्या होगा, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ट्रांसफ़र बैंक डिपॉजिट्स एंड इट ऑफर्स द सेम कन्वीनियंस एज मनी। मतलब जो चेक हो गया ये मनी ही है एक तरह का, समझ लीजिए, ठीक। और जो डिपॉजिट है उसको कैश में भी कन्वर्ट किया जा सकता है डिमांड के हिसाब से, जैसा कस्टमर डिमांड करेगा, ठीक है ना। तो चेक कैसे मिलेगा आपको, जब आप डिमांड करेंगे, जब आप कहेंगे कि भाई मुझे चेक चाहिए, तो बैंक आपको इशू करके चेक दे जो है वो देगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आप, हाँ एक और बचा है काइंड्स ऑफ मनी। देखिए ये काइंड्स ऑफ मनी बना हुआ बचा हुआ है। तो काइंड्स ऑफ मनी में आप क्या 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 आते हैं, आपके आते हैं कॉइन्स आते हैं, ठीक है, पेपर आता है, करेंसी आता है और डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी का बात तो हम लोग अभी कर चुके हैं। देखिए तो कॉइन्स क्या होते हैं, कॉइन्स जो हैं वो आपके मेटेलिक मनी है, ठीक है ना, जो मेटल के बने हुए हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल अगर देखा जाए तो 50 पैसे का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, ठीक है ना, 5 रुपये का और 10 रुपये का कॉइन, ये तो अभी मार्केट में है ना। तो कॉइन्स क्या हो गए, ये आपके टोकन मनी हो गए, ठीक है ना। कॉइन्स क्या हो गए, टोकन मनी। और टोकन मनी क्या होता है, टोकन मनी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टोकन मनी, क्लास में पूछ लिया जाता है। तो टोकन मनी इज़ द मनी द फेस वैल्यू ऑफ विच इज़ हायर देन इट्स इंटरसेंडिक वैल्यू, मतलब मेटेलिक वैल्यू। मतलब जो मेटल है उसका जो वैल्यू होगा वो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, अब मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का जो है उसको गोल्ड में अगर बनाने लगे सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया बैंक्स को ऑपरेट करती है, जो सुप्रीम है सारे बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। तो अगर वो 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का जो है, 5 रुपया 10 रुपये का, उसको गोल्ड में अगर बनाने लगे तो क्या होगा, ये होगा कि लोग ये जो इसका इलीगल स्मगलिंग शुरू हो जाएगा, इसको लोग बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसकी जो इंटरसेंडिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। तो इसीलिए फेस वैल्यू जो है हायर रहता है, इंटरसेंडिक वैल्यू कम रहता है, ठीक है ना। मतलब मेटल का जो वैल्यू होता है चीप मेटल से बनाया जाता है ताकि लोग स्मगलिंग ना कर सकें, ठीक है ना। तो उसको पिघला कर उसको बेच देंगे लोग, समझ रहे हैं ना आप। तो ये बात हो गया। अब करेंसी नोट्स में आपके क्या क्या आ गए, यानी पेपर नोट्स में आपके, तो उसमें आपके आ गए 5 के नोट आ गए, जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 200 हो गया, ठीक है ना। अभी तो 2000 भी था वो बंद हो गया। तो ये सारे आपके करेंसी नोट्स हैं। ये कैसे इशू किया जाता है, ये आरबीआई के थ्रू इशू किया जाता है, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक के परमिशन के द्वारा, इंस्ट्रक्शन के द्वारा। और जो करेंसी नोट्स है इसका बहुत स्मॉल इंटरसेटिक वैल्यू होता है, ठीक है ना। इंटरसेनिक वैल्यू जो इसका होता है वो बहुत कम होता है। तो जो ये पेपर मनी है आपके, ये कन्वर्टेबल इनकन्वर्टेबल है, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब गोल्ड और सिल्वर में इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और उस पर देखिए आप क्या लिखा रहता है, आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ
10 रुपीज़, ठीक है ना, जिस पे आपका RBI के जो गवर्नर हैं उनका साइन रहता है उस नोट पर, 10 रुपीज़ के नोट पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर नोट्स और कॉइन्स ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है ना। अदर नोट में कॉइन कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए 2-2 का 5-5 का नोट हो गया, 2 हो गया 10 हो गया, या सिक्का हो गया 10 का, तो इसमें किया जा सकता है। डिपॉजिट मनी या बैंक मनी, डिपॉजिट मनी को बैंक मनी भी बोला जाता है। इसको तो बता चुका हूँ, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कॉइन्स और करेंसी हैं आपके, ये लीगल टेंडर मनी है, ठीक है ना। अब लीगल टेंडर मनी लिमिटेड भी हो सकता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है। लीगल टेंडर मनी जो है आपका, वो लिमिटेड भी हो सकता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी is the money which is accepted as legal tender only up to a certain maximum amount, ठीक है ना। ये एक्सेप्ट किया जाता है एज लीगल टेंडर, कुछ मैक्सिमम अमाउंट तक ही ये सीमित है। इट कैन बी फोर्स्ड अप टू द पीपल बियॉन्ड दैट लिमिट, ठीक है ना। लोगों को फोर्स किया जा सकता है उस लिमिट के आगे भी। तो इंडिया में क्या क्या है? 5 है, 10 है, 20 है, ठीक है ना, 25 पैसे का कॉइन्स है। ये सब क्या है? आपके लीगल टेंडर मनी है। 25 जो पैसे का कॉइन है, यहाँ तक ये आपका लीगल टेंडर मनी हो गया, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसमें से सर्कुलेशन में है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति है या जो लोग हैं, वो कह सकते हैं कि 25 पैसे के बियॉन्ड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि यही लिमिट है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, इसमें वो है, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। जितना चाहे उतना एक्सेप्ट करिए, जैसे कि आपका करेंसी नोट्स हो गया। तो ये हो गया आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो यहाँ पर ये आपका लीगल लेक्चर जो है ख़त्म हो गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर इंस्टाग्राम पर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।